हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे, क्योंकि आज का वचन है खासकर लय व्यवस्था 20 अध्याय। इसमें जो परमेश्वर ने आज्ञा उल्लंघन का दंड के बारे में जो परमेश्वर ने बताया है मूसा को, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इस्राएलियों से कहे कि इस्राएलियों में से या इस्राएलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में हो से कोई क्यों ना हो अपने कोई संतान अंधकार को बलिदान न करे, उस मोले को बलिदान न करे, उस दुष्ट को बलिदान न करे। यदि वो बलिदान करेगा तो परमेश्वर उसे निश्चय मार डालेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दी थी और कहा था प्रभु ने सिर्फ परमेश्वर को ही याद करो, उसको ही बलिदान करो। और जनता क्या जो गलत करेगा जनता भी उस पर पथराव करेगी, जो मोलिक को बलिदान करेगा जनता उस पर पथराव करेगी। परमेश्वर कहते हैं मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको और उसके लोगों में से इस कारण नष्ट करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया है और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर चेतावनी देता है, परमेश्वर बताते हैं, और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे, यदि जनता उसके विषय में कोई दंड नहीं दे रही है और उसको मार नहीं रही है, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करें उन सबों को भी उसके लोगों के बीच से मैं नष्ट करूंगा, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यदि परमेश्वर के खिलाफ कार्य करोगे, यदि परमेश्वर के खिलाफ काम करोगे, परमेश्वर से धराशायी कर देगा, परमेश्वर से मिट्टी में मिला देगा। परमेश्वर ने और भी मूसा को आज्ञा दी कि जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिरके और उसके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से मैं दंड दूंगा, मैं उसको नष्ट कर दूंगा, क्योंकि प्रभु ने ये परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी थी और परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने को पवित्र बनाए रखना और अपनी माता और पिता की सेवा करना, उसका आदर करना, और यदि उसको कोई श्राप देगा तो उसे परमेश्वर मार डालेगा। परमेश्वर ने कहा था यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, जिसने किसी दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर एक लोगों को चेतावनी देता है और मूसा को बताता है कि लोगों से कहो कि वो गलत ना करें। यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे तो ये महापाप है। परमेश्वर ने कहा है पति पत्नी परमेश्वर ने एक जोड़ा बनाया है, वो जोड़ा एक तरह रहे, एक ही पति का एक ही पत्नी हो और एक ही पत्नी का एक ही पति हो। परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है। शुरुआत में भी परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था इसलिए कि वो दोनों एक तन हो, लेकिन यदि कोई दूसरे के साथ गलत करता है तो वो महापाप करता है और उसकी मजदूरी मौत है। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों परमेश्वर की सच्चाई पर चलना है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। और परमेश्वर ने बताया है खासकर जो लय व्यवस्था 20 अध्याय के 27 में, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए।
ऐसों पर पथराव किया जाए और उसका खून उन्हीं पर पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दी थी कि हमें गलत नहीं करना है। तो परमेश्वर सिखाते हैं कि हमें अपनी माता पिता का आदर करना है। खासकर हम लोग जब मत्ती 15 अध्याय की 4 में देखते हैं, मैथ्यू 15 चैप्टर 4 वर्सेस, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ यरूशलेम में वहाँ पर कुछ फरीसी लोग, शास्त्री लोग हैं और यीशु मसीह वहाँ पर हैं और यीशु मसीह कुछ बता रहे हैं। कह रहे हैं परमेश्वर ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ नियम दिए हैं। यदि वो माता पिता को गलत समझेगा, क्योंकि खासकर हम लोग जब मरकुस में भी हम लोग जब देखते हैं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि हमें सच्चाइयों पर चलना है, तो यीशु मसीह हर वक्त अपने लोगों को बताते थे। जैसे मत्ती में भी 15 में कहते हैं कि लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मुझ से मन दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को वो धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इसलिए यशायाह भी बता रहा है, खासकर हम उस परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें, प्रशंसा करें, क्योंकि जैसे यशायाह में भी 29 अध्याय की 13 में दिया है कि प्रभु ने कहा है, ये लोग तो जो मुँह से मेरा तो आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों को आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, वो लोगों की केवल मानते थे। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है। खासकर पौलुस भी बता रहे हैं, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में पौलुस इस बात को बताते हैं कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। जो पौलुस ने भी यीशु मसीह का दर्शन पाया था और वो यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने ज्योति पाई और वो बड़े बड़े काम करता था, उसके रुमाल से लोग चंगे होते थे। और वो बता रहा है कि हे बालकों, 6 अध्याय इफिसियों 6 अध्याय बता रहा कि हे बालकों, प्रभु में अपनी माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। क्योंकि परमेश्वर सिखाते हैं अपने बंदों को और वो बताते हैं। जैसे मूसा को भी परमेश्वर ने सिखाया था कि लोग सच्चाई पर चलें और वो ओझाओं के पास ना जाए। क्योंकि जैसे हम लोग यशायाह 47 अध्याय के हम लोग जब 5 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं, यहाँ कुछ जो तांत्रिक ओझाओं के बारे में दिया गया है और कहा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे कसदियों की बेटी, चुपचाप बैठी और अंधियारे में जा, क्योंकि तुम अब राज की स्वामिनी न कहलाएगी। मैंने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे बस में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया न की, बूढ़ों पर तूने अपना अत्यंत भारी जुआ रख दिया। तूने कहा मैं सर्वदा स्वामिनी बनी रहूंगी, इसलिए तूने अपने मन में इस बातों का विचार न किया और यह भी न सोचा कि इसका क्या फल होगा। इसलिए सुन, तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, मैं विधवा के समान ना बैठूंगी और ना मेरे बाल बच्चे मिटेंगे। तो परमेश्वर कहते हैं, सुन, ये दोनों दुख और अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन में तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत सी टोनों और तंत्र मंत्रों, भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी
तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेगी, तू नहीं बच सकती। चाहे कितना कोई पावर हो, चाहे कितना आंतरिक हो, चाहे कितना भी हो, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर कहता है मैं उसे धराशायी करूँ। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, उस परमेश्वर से डरो, उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, जय जयकार करो, उसकी आराधना करो, उसकी महिमा करो। क्योंकि खासकर हम लोग जब इब्रानियों 12 के 28 में देखते हैं कि अपनी भक्ति और भय से परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। 3 बार प्रार्थना, 7 बार आराधना डेविड किंग करता था। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, यीशु मसीह भी सुबह सुबह जाते थे, पहाड़ों पर प्रार्थना करते थे, पूरी पूरी रात प्रार्थना करते थे, उपवास रखते थे। इसलिए मेरे प्रभु के भक्तों, उस परमेश्वर की नज़दीक आओ जो उस दंड से बचे रहो, जो खासकर परमेश्वर ने मूसा को बताया था और कहा था कि इस्राएलियों को बता दे, उनको समझा दे। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। 6 दिन काम करें, 1 दिन आराधना करें और प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।